प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ अभियान दरभंगा के संयोजक पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। वक्फ संशोधन कानून 2025 के खिलाफ दायर की याचिका। दरभंगा के संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ अभियान के संयोजक सह वार्ड पार्षद नफीसुल हक रिंकू ने वक्फ संशोधन कानून 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और उन्होंने प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि देश की धरोहर को बचाने की यह लड़ाई शुरू हो चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि बुधवार को दरभंगा की ओर से केंद्र सरकार द्वारा लाए गए वक्फ बिल के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। यह याचिका सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई नहीं बल्कि हमारी ऐतिहासिक, धार्मिक और सामाजिक धरोहर की रक्षा के लिए एक संघर्ष की शुरुआत है। वहीं इन सभी संपूर्ण बातों की जानकारी नफीसुल हक रिंकू के द्वारा बुधवार की शाम 8 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दरभंगा के मीडिया को प्रदान की है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस बारे में नफीसुल हक रिंकू मीडिया को। इस वक्त वो बिल के अगेंस्ट में आप लोगों को क्या कहना है जो यहाँ आप याचिका दायर करने आए हैं? संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत दरभंगा बिहार के तहत जो है हम चूँकि एक बड़ा विशाल जुलूस 12 अप्रैल को दरभंगा के सरजमी पे निकला था, जहां से सभी दरभंगा के अमन पसंद लोग उस दरभंगा जिला के उसमें शरीक हुए थे, अपना विरोध से केंद्र सरकार तक पहुंचाए थे। उसी के खिलाफ वो तो लड़ाई हमारी ज़मीनी लड़ाई है ही। उसके बाद हम लोगों ने संवैधानिक लड़ाई लड़ने के लिए न्याय की सबसे बड़ी मंदिर सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट हम लोग यहाँ मौजूद हुए हैं याचिका देने के लिए। हमारे जिन पॉइंट्स पर हमारे जो याचिका हमने की है, हमारे वकील हैं, इन्होंने बताया कि जिन पॉइंट पर हमको लगा हमने सारी बात हम लोगों ने बताई। तो हमने यही कहना है संवैधानिक तरीके से उनको अपनी लड़ाई लड़नी यहाँ से अपनी आवाज़ केंद्र सरकार तक पहुँचाने के लिए। इसीलिए आज हम याचिका दायर करने याचिका का दायर सुप्रीम कोर्ट हम लोग मौजूद हुए हैं। हमारा कहना है कि संवैधानिक जो भी संविधान ने हमको अधिकार दिया, हमको लगता है कि जो ये वक्फ कानून बना है इसमें सीधे हमारी धार्मिक आस्था को ठेस पहुँची है, हमारे धार्मिक जो शक्ति है उसका जो हनन हुआ है। और लगातार जो है हम देख रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा जिस तरीके से जो हमारी जितनी भी जो कानून वो खास तौर से लाते हैं, ऐसा कानून मुस्लिम विरोधी कानून, जिससे लगता है कि हम लोगों को ये टारगेट किया जा रहा है और दूसरे समुदाय को सब कुछ करने के लिए ये हम टारगेट करके हम लोगों को जो है टारगेट करना चाह रहे हैं। आप बताएं भारत में हमारा देश, हम लोग क्या चाहते हैं? देश के वासी हैं, देश हमारा विकास कैसे करे, शिक्षा कैसे, देश के लोगों को शिक्षा कैसे मिले, स्वास्थ्य कैसे अच्छी हो। लेकिन इन सब चीज़ों को छोड़कर सिर्फ जो है इन लोगों का बस यही फंक्शन किसी एक विशेष धर्म को टारगेट करके उस धर्म को जो है टारगेट किया और दूसरे धर्म के लोगों को खुश करने के लिए लगातार जो इन लोगों की नापाक साजिश है। इस तरह का कानून लगातार ला रहे। आप देखे होंगे पहले भी NRC CA हो, उसके अलावा फिर 3 तलाक हो और अब जो है ये वक्फ एक्ट हो, ये सब हम लोगों को जो है सिर्फ ऐसा हम लोगों के धार्मिक संस्कृति को, हम लोग धार्मिक संस्था को हम लोगों को जो है ये उसको हनन करने के लिए इस तरह के लाते हैं कि हम लोगों को तकलीफ, हम लोगों को परेशान करने के लिए। और सारे माइनॉरिटी के लोग और जो भी अमन पसंद लोग हैं दरभंगा से लेकर पूरे भारत के, वो सारे लोग इस सरकार के इस काले कानून के खिलाफ है। हम लोग की लड़ाई सड़कों पर भी होगी और न्यायालय संवैधानिक तरीके पर भी हम लोग न्यायालय पर हम लोग दरवाजा सबसे बड़ी मंदिर जो है देश की सर्वोच्च न्यायालय, जहाँ हम लोग अपनी इंसाफ की जो मंदिर पर हम लोग आए हैं, उम्मीद है पूरा यहाँ के न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट से जो हम लोगों को न्याय मिलेगा और ये कानून जो है सरकार के सुप्रीम कोर्ट जो है रोक लगाएगी। और मैं ये लड़ाई पूरे हम दरभंगा से चल कर आज मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट आए, मैं दरभंगा और बिहार सारे लोगों से जो इस मुहिम में हमारे साथ खड़े थे और आगे भी खड़े रहेंगे। धन्यवाद। आप जो है लॉयर हैं नफीसुल हक रिंकू जी के, आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? ये क्या इशू है? देखिए, जिस तरह से संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ और देश बचाओ ये जो कन्वेनर है नफीसुल हक रिंकू भी जो दरभंगा से चलते यहाँ सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में जो याचिका फाइल करने आए हैं, वो इनका 2-3 पॉइंट पे जो अभी 2025 का जो अमेंडमेंट जो पार्लियामेंट ने पास किया है, उनमें 2-3 पॉइंट जो है जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी है, जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी ने बोला है कि ये पॉइंट पे हम लोग को सरकार के खिलाफ हम लोग याचिका फाइल की है, जिसमें कि जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी को जो मौलिक अधिकार है 25, 26 और 14 और 21 उसका हनन है।
इस याचिका में। और दूसरी बात, जो नया कानून में जो मोटावली है, मोटावली का जो प्रोसीजर है, जो कि जिसमें पहले माइनॉरिटीज़ के लोग ही कम्युनिटी में रहते थे, अब पार्लियामेंट ने उसको पास करके बोला गया है कि ये एक दूसरे धर्म से, जैसे कि हिंदू कम्युनिटी और दूसरी कम्युनिटी से भी मेंबर रहेंगे उसके, और जिला कलेक्टर इसके सर्वा होंगे। तो इसी सब बात को लेके रिंकू जी ने यहाँ याचिका फाइल किया है, और देखते हैं अभी तो बहस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट में, और आगे क्या होता है उस पर हम देखते हैं, फिर आगे जो होगा वो करेंगे।